नरेंद्र मोदी की कंजूसी या फिर पाकिस्तान की जासूसी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में रहा है कुछ देर। पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। जैसे कि बहुत से पाकिस्तानी जो है वो काफी एक्साइटेड है। हमारे टीवी चैनल्स पे जी धड़ाधड़ न्यूज चलती रही। और ये ब्रेकिंग न्यूज इसलिए चल रही है कि इंडिया ने भी एक ऐसा काम किया है कि जिसपे उन्हें पता था कि ये तो खबर बननी ही बननी है। आप समझते हैं इसके लिए जो ड्यू प्रोसीजर होता है पेश की इजाजत का वो लिया गया है और क्या वजह बनी? पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फिजाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। माफ करो बाबा, आगे जाओ। मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते हुए। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं। कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर त्यारा ऊपर से गुजर भी जाएगा उनका या हमारा उनमें से उनकी हुदूद में से गुजर है तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात किया? करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। असल बात ये है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है, अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज $2-4 बिलियन ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। अच्छा, मैं तो इस चीज पे हैरान कि जनाब उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और वो इस तरह से जैसे कोई जंग लगने लगी है, कोई हमला हो गया है। ये इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा खुशी या इतना ज्यादा खौफ, ये क्या था, क्या है? मैं आपको सुनवाती हूँ भी जो कहा जा रहा है ना। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन का दौरा करके भारत वापस लौट आए हैं। और जब वो वापस आ रहे थे तो उस समय प्रधानमंत्री का जहाज़ और एयरफोर्स के जहाज़ ने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ किया, जिसके बाद से पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी खबर बन गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर से 46 मिनट का सफ़र तय करके भारत पहुंचे। और वो इसको एक खुशनसीबी समझ रहे हैं कि इसी बहाने पाकिस्तान का भी उपकार हो जाएगा क्योंकि मोदी जी वहां से गुजरे हैं। और कई लोगों ने तो भीख मांगना भी शुरू कर दिया है कि मोदी जी पाकिस्तान को कुछ डॉलर्स ही दे दें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि बहुत से पाकिस्तानी जो है वो काफी एक्साइटेड है। हमारे टीवी चैनल्स पे जी धड़ाधड़ न्यूज चलती रही। मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते हुए। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं। और आप कह देते कि भाई गलती से गिर गए, आप मतलब अपने लोगों को बता देते गलती से गिर गए। अब कहाँ गिर गए, क्यों गिर गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज $2-4 बिलियन ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। अब वैसे तो खैर हमारे क्रिकेटर्स कैच करने में बहुत खराब है, लेकिन पब्लिक और हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो पैसे कैच करने में बहुत माहिर है, तो हम लोग कैच कर लेंगे, आप फिक्र मत किएगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में रहा है कुछ देर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तैयारा आज सुबह 10:15 पर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर आउट हो गया। 46 मिनट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की हदूद में रहे हैं। इस पर पाकिस्तान का मीडिया तो बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फजाई हदूद का इस्तेमाल किया है। वो चित्राल से होते हुए अमृतसर गए हैं और पाकिस्तान का मीडिया इस पर बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते नहीं है, चलें ऊपर से ही होके गुजर गए।
हाँ जी बिल्कुल, आप इसको इस अंदाज से लें कि पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फिजाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फिक्री है हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका का दौरा कर लें तो उनको डिस्कस नहीं होता। तो अगर मोदी साहब यहाँ से फिजाई हदूद इस्तेमाल कर लें तो उसको भी डिस्कस करते हैं। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फिजाई हदूद। आप समझते हैं इसके लिए जो ड्यू प्रोसीजर होता है पेश की इजाजत का, वो लिया गया है और क्या वजह बनी इसकी? देखिए, पहली बात तो ये समीना कि आप इस बात को तो बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान कर दें कि ड्यू प्रोसीजर के बगैर कोई तैयारा, और वो भी इंडियन तैयारा 46 मिनट तक आपकी फिजाई हदूद में रहे और फिर उसी तरह से चला जाए। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया, पहले इजाज़त ली गई और उसके बाद हुआ। तो दूसरी बात ये है कि मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर अब वो आ भी गया तो उसमें की खराबी क्या है। आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास हैं नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत ख़राब है। अगर त्यारा ऊपर से गुजर भी जाएगा उनका या हमारा, उनमें से उनकी हदूद में से गुजर रहे, तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात क्या है? मैं तो इस बात को ये नहीं समझता कि इसको एक ऐसा, लेकिन आज वैसे ये खबर भी सामने आई है कि ताल्लुकात भले पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियली तो इस वक्त नहीं है मामूलात पर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तिजारत का सिलसिला जारी है, जबकि ऑफिशियली तो इसकी कोई इस वक्त हमें नजर नहीं आता अप्रूवल है। समीना, आप देखेंगे क्या जुल्म है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत बिल्कुल जारी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं। यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहाँ से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? फिर हम क्या महंगाई का रोना रोते हैं। तो देखिए, इंडिया के साथ हमारे जो इख्तलाफात हैं बिल्कुल वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप एक चीज़ दाएं हाथ से कान पकड़ सकते हैं तो आपने ऊपर से आगे बाएं हाथ से जरूर पकड़ना। आप सीधे तरीके से वो काम तो आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ तिजारती रवाबित बहाल होने चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि असूली इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमसायों के साथ ताल्लुक सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। इंडिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो, ये जो आपके हमसाए हैं, तुर्की, इनके साथ आपके रवाबत बिल्कुल बेहतर, इनके साथ ताल्लुकात भी होने चाहिए, तिजारत भी होनी चाहिए।